अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो इस बारे में है कि शादी ब्याह के मौके पर या वलीमे के मौके पर या अकीक़े के मौके पर जो लेन देन होता है, जब दावतें होती है और दावत में एक मेन गेट पर जो लोग अपनी कुर्सी लगाकर बैठकर जो लेन देन करते हैं, जिसे हमारे उर्फ में बान कहा जाता है, तो ये बान का लेना या बान का देना जायज़ है या नहीं है, इस्लामी नुक्ता नज़र से, शरीयत के एतबार से शादी ब्याह में या अकीक़े के मौके पर बान का लेना कैसा है, और क्या लड़के के वलीमे में बान ले सकते हैं या फिर लड़की की शादी में बान ले सकते हैं या बान नहीं ले सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको तफसील के साथ ये बतलाएंगे कि शादी ब्याह के मौके पर या वलीमे या किसी और दावत के मौके पर जो लेन देन होता है, दावत खाने के बाद, खाना खाने के बाद जो लेन देन होता है, जो बांध दिया जाता है, वो शरीयत के एतबार से कैसा है। तो देखिए, इस्लामी नुक्ता नज़र से जो बांध लिया जाता है शादी ब्याह के मौके पर, जहाँ टेंट लगता है, मंडप लगता है, जहाँ शामियाना लगता है, वहाँ जहाँ दावत का इंतज़ाम होता है, चाहे वलीमा हो या लड़की का खाना हो या शादी का मौका हो या अकीक़े का मौका हो, इन मौक़ों पर जो बान लिया जाता है, जिसको हमारी ज़ुबान में, हमारे उर्फ में बान कहा जाता है और दूसरी जगह उसका कुछ और नाम होगा, जो शादी के बाद जो खाना होता है, उस खाने के बाद वहाँ एक टेंट के पास, शामियाने के पास जहाँ दरवाज़ा होता है, वहाँ एक शख्स बैठकर जो पैसे पेश करते हैं, जो पैसे लिखवाते हैं, वो लिखता है और वहाँ पैसे जमा करता है। तो देखिए, इस्लामी नुक्ता नज़र से ये बिल्कुल नाजायज़ है, शरीयत में इसकी कहीं भी गुंजाइश नहीं है। आप खुद देखिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी सहाबी या किसी ताबिई से शादी में इस तरीके से बान लेना या दावत का इंतज़ाम करने के बाद इस तरीके से पैसे लेना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। किसी सहाबी ने या किसी ताबिई ने या किसी अल्लाह वाले ने या किसी बुजुर्ग ने या खुलफाए राशिदीन ने हमारी किताबों अहादीस में, कुतुब अहादीस में या कुरान करीम में किसी में भी ये बात नहीं मिलती है या सही हदीस में ये बात नहीं मिलती है कि किसी सहाबी ने या खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 4 बेटियों की शादी की और आपने बांध लिया हो। तो लिहाजा शरीयत के नुक्ते नज़र से भी ये बात बिल्कुल नाजायज़ है कि हम शादी के मौके पर, चाहे लड़की की शादी हो या लड़के की शादी हो, वलीमे में या वलीमे की दावत में या अकीक़े की दावत में या शादी की दावत में बांध लें। ये जो तरीक़ा हमारे अंदर राइज हुआ है, ये गैरों के साथ रहकर, गैरों के साथ आजकल हमारा उठना बैठना होता है, गैरों की शादी में हमारा जाना होता है, तो वहाँ से ये चीज़ हमारे अंदर दाखिल हो चुकी है। शरीयत में इसकी कहीं से कहीं तक भी गुंजाइश नहीं है। और हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गैरों की मुशाबहत इख्तियार करने से मना फरमाया है। गैरों की मुशाबहत यानी गैरों के तरीक़े को अपनाने से मना फरमाया है। कुरान करीम हदीस शरीफ में फरमाया गया है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा, यानी क़यामत के दिन उनका हश्र उन्हीं लोगों के साथ होगा। तो लिहाजा इस्लामी नुक्ता नज़र में इस बान का लेना या बान का देना, चाहे लड़की की शादी हो या लड़के की शादी हो, दोनों में नाजायज़ है। दूसरा, इसके नाजायज़ होने की वजह यह है कि ये जो बान दिया जाता है, जो लिखवाया जाता है, वो एक खुशी से नहीं दिया जाता, बल्कि ये एक रस्म व रिवाज के तौर पर दिया जाता है। आजकल ये रस्म व रिवाज बहुत आम हो चुका है, इसलिए रस्म व रिवाज के तौर पर दिया जाता है और दबाव में दिया जाता है। और इसलिए दिया जाता है कि अगर मैं शादी में खाना खाकर आ गया या वलीमे में खाना खाकर आ गया या अकीक़े में मैं खाना खाकर आ गया और मैंने बान नहीं लिखवाया तो उनको बुरा लगेगा या बिरादरी में मेरी क्या इज्जत रहेगी। तो ये इस दबाव की वजह से दिया जाता है। तो दूसरी वजह ये है, दूसरी इसके नाजायज़ होने की वजह ये भी है। तीसरी, बान के नाजायज़ होने की वजह ये है कि देने वाला इस नियत पर भी देता है कि जब मेरे यहाँ शादी होगी तो ये भी मेरे लड़के की शादी में या मेरे लड़के की शादी में जितना मैंने बान लिखवाया है
ये भी मेरे लड़के की शादी में इतना ही बान लिखवाएगा। आजकल यही हमारे उर्फ में यही चल रहा है। आज हर जगह शादी ब्याह में यही चल रहा है कि जो बान लिखवाया जाता है वो बान जो दे रहा है, जो पैसे दे रहा है वलीमे में या शादी में, तो वो शख्स उसकी नीयत भी यही होती है कि जब मेरे यहाँ पर मेरे लड़के की शादी होगी या मेरी लड़की की शादी होगी या मेरे भाई की शादी होगी, तो जिसके वहां मैं पैसे लिखवा रहा हूँ, ये बान दे रहा हूँ, ये भी मेरे यहाँ जब शादी होगी तो ये भी इतने पैसे लिखवाएगा। मसलन इस शख्स ने 1000 रुपये लिखवाए हैं, तो ये बाद में ये शख्स जब इसकी शादी में जाएगा तो ये भी 1000 रुपये लिखवाएगा। और ये खुद मेरे भी देखने में आया है कि जब शादी हो जाती है, शादी हो जाने के बाद जिनके घर शादी होती है वो फिर उस रजिस्टर को जिसमें बान लिखा गया था, जिसमें दावत खाने के बाद वो पैसे लिखे गए थे, उसको चेक करते हैं कि किस रिश्तेदार ने कितने पैसे दिए हैं। तो लिहाजा एक रस्म व रिवाज हमारे अंदर रच बस गई है, तो इस वजह से भी इसको छोड़ना जरूरी है और इन रस्मों से बचना हमारे लिए अज़हद जरूरी है, बहुत जरूरी है। लिहाजा इस वजह से भी ये बान का लेना और बान का देना नाजायज है। एक और वजह इसकी ये है कि जब मुस्तकिल तौर पर एक इंतजाम किया जाता है, कुर्सी लगाई जाती है और वहां पर मुस्तकिल तौर पे कुछ खाने की चीजें रखी जाती है और वहां पर पैसे के रखने के लिए एक बर्तन रखा जाता है, तो इस तरीके से अब वहां पर कोई खाने वाला आएगा तो वो शर्मा शर्मी में भी अगर उसके पास नहीं होंगे तो किसी से लेकर भी वो बान लिखवाएगा। तो ये एक मांगने का एक अलग तरीका है कि एक मुस्तकिल उसके लिए महफिल लगा ली जाए या एक कुर्सी लगाकर एक इस तरीके से लिया जाए कि लोग जिसके पास नहीं होगा वो भी शर्मा शर्मी में, या जो देना नहीं चाहेगा उसको भी शर्म के मारे देना पड़ेगा। तो लिहाजा इस वजह से भी ये शक्ल नाजायज है। और लिहाजा ये जो चीज़ हमारे दरमियान राइज हो चुकी है, इसको छोड़ना, इस रस्म व रिवाज को छोड़ना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स बुराई से बाज आ जाएगा और उसके वजह से जितने लोग ऐसी बुराई से या ऐसे बिदात से या ऐसी खुराफात से या ऐसे रस्म व रिवाज को छोड़ देंगे, तो जितने लोग इस चीज को छोड़ देंगे, इस रस्म व रिवाज को, उन तमाम का सवाब इस शख्स को मिलेगा जिसने सबसे पहल की है, जिसने शुरुआत की है बुराई को छोड़ने की या रस्म व रिवाज के छोड़ने की। तो लिहाजा हर एक मुसलमान पर लाजिम है, हमारे लिए जरूरी है कि हम ऐसे रस्म व रिवाज को छोड़ें। और बहुत से लोगों के सुनने में ये आता है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं, लड़के की शादी में नहीं बान लिखवाना चाहिए, लड़के की शादी में पैसे नहीं लिखवाना चाहिए, यानी वलीमे में नहीं लिखवाना चाहिए, लड़की की शादी में लिखवा सकते हैं, दे सकते हैं। तो देखिए, ये जो बान, जो रस्म है, ये लड़का और लड़की दोनों के लिए नाजायज है। जो लोग ये मसला बतलाते हैं कि लड़की की शादी में लिखवा सकते हैं, वो गलत मसला बतलाते हैं। शरीयत में दोनों, लड़का हो या लड़की हो, दोनों की शादी में देने की गुंजाइश नहीं है। अगर हम लड़की को देना चाहें तो हम अलग से भी दे सकते हैं, वहां शोहरत करके नाम लिखवा कर देना हमारे लिए जरूरी नहीं है। अगर हम लड़की को कुछ हदिया देना चाहें, कुछ देना चाहें, तो हम उसको अलग से दे सकते हैं। वहां पर लिखवाना और शोहरत करना, ये हमारे लिए एक रस्म रिवाज बन चुका है, इसलिए हम वहां ना लिखवाएं। अगर कोई लड़की को देना चाहे तो वो अलग से बर्तन की शक्ल में या कोई और चीज की शक्ल में लड़की को अलग से गिफ्ट या हदिया दे सकता है। लिहाजा इसको लाजिम समझकर और जरूरी समझकर देना तो बिल्कुल नाजायज है। और ये मसला भी हम याद रखें कि जो लोग ये कहा करते हैं कि लड़की की शादी में दे सकते हैं, लड़की की शादी में भी देना नाजायज है, चाहे लड़की की शादी हो या लड़के की शादी हो। शरीयत का ये हुक्म जो है बान का, ये लड़का और लड़की दोनों के लिए है। लिहाजा हम इस चीज से बचें और हम सही रहनुमाई फरमाएं। अल्लाह ताला इस खुराफात को हमारे दरमियान से मुकम्मल तौर पर और जड़ से ख़त्म फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। और ये जो हमने आपको ये मसला बतलाया है, ये मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नौरी टाउन से लिया गया है।